चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं का संजय आर्य की ओर से अभिवादन। आप बहुत लंबे समय से हमारे एक विशेष कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। यह कार्यक्रम है भूमि की बात महिलाओं के साथ। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में आपने महिलाओं के भूमि अधिकारों के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त की। इस कार्यक्रम से न्यायाधीश, अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जुड़ते हुए चेतना रेडियो के माध्यम से आपसे बहुत से विचारों को साझा किया। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं ने आपके मध्य जाकर आपके विचारों को जानने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम के संबंध में आ रही आपकी प्रतिक्रियाएं आपके इस कार्यक्रम के प्रति लगाव की ओर संकेत करती हैं। इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में चेतना रेडियो 90.4 एफएम ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसी से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण विषय न्यायपूर्ण समाज में समता व समानता के लिए महिलाओं को भूमि अधिकार आवश्यक हैं पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस वाद विवाद प्रतियोगिता में स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों से लेकर प्रबुद्ध व्यक्तियों ने इस महत्वपूर्ण विषय के पक्ष और विपक्ष में अपने विचारों को साझा किया। इस कार्यक्रम में एक और अनूठी पहल हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता एक छठी कक्षा की विद्यार्थी भावना के सुपुर्द की गई। भावना ने बहुत बेहतर ढंग से अध्यक्षता करते हुए हमारे नारी सशक्तिकरण के भाव को सशक्त किया। इस कार्यक्रम के वाद विवाद का विषय न्यायपूर्ण समाज में समता व समानता के लिए महिला को भूमि अधिकार आवश्यक है के पक्ष में ठोस ढंग से अपने तर्क रखते हुए आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर जयश्री शर्मा ने कहा। इस कार्यक्रम के वाद विवाद का विषय न्यायपूर्ण समाज में समता व समानता के लिए महिला को भूमि अधिकार आवश्यक है के पक्ष में ठोस ढंग से अपने तर्क रखते हुए आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर जयश्री शर्मा ने कहा। आज हम जिस विषय पर विचार कर रहे हैं वो केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि न्याय, समानता और मानव गरिमा के साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भूमि यानी जमीन केवल एक आर्थिक संसाधन नहीं, बल्कि सत्ता, सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक पहचान का प्रतीक है। जिस आदमी के पास जमीन है उसके पास आर्थिक शक्ति भी है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी। इसीलिए यदि भूमि के अधिकार से महिलाओं को वंचित रखा जाता है तो वास्तव में ये क्या उन्हें समाज की शक्ति संरचना से बाहर रखने जैसा नहीं है? आज भारत में लाखों महिलाएं खेतों में दिन रात मेहनत कर रही हैं, फसल बोती हैं, निराई गुड़ाई करती हैं, पशुपालन करती हैं, लेकिन जब भूमि स्वामित्व की बात आती है तो उनका नाम कहीं दिखाई नहीं देता है। यही विडंबना है और इसे बदलना आवश्यक है। आप आंकड़ों पर नजर डालें जरा तो स्थिति काफी असंतुलित दिखाई देगी। कृषि जनगणना के अनुसार भारत में कुल कृषि जोतों में लगभग 13.9% ही महिलाओं के नाम पर हैं, जबकि कृषि कार्यों में इनकी भागीदारी 60% से भी ज्यादा है। और एनएसओ नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये प्रतिशत लगभग 73% है। क्या ये केवल असमानता ही है या इसके साथ सामाजिक अन्याय का साफ साफ उदाहरण है? जब महिलाओं की उत्पादन में इतनी बड़ी भूमिका है तो संसाधनों पर समान अधिकार क्यों नहीं? FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में लगभग 60 से 70% कृषि कार्य शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 80
80% पशुपालन और डेयरी सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी है। फिर भी अभी तक महिलाओं को किसान के रूप में मान्यता नहीं मिली है। उनकी पहचान है कृषि श्रमिक यानी मजदूर, यानी पुरुषों के अंडर में श्रमिक, गुलामों की गुलाम यानी गोली। ये अस्तित्व है महिलाओं का। किसी भी ग्रामीण परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्ति भूमि है। जिसके पास जमीन है, उसके पास आय का साधन है, वो ऋण ले सकता है, वो निवेश कर सकता है, वो अपनी निर्णय क्षमता बढ़ा सकता है। यदि भूमि के अंदर महिलाओं को भी ये समान अधिकार मिले तो क्या वो बैंक से ऋण नहीं ले सकती? क्या वो निवेश करना नहीं जानेंगी? आधुनिक तकनीकें अपना नहीं सकती और आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बन सकती? FAO के आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं, यदि महिलाओं को पुरुषों के समान कृषि संसाधनों तक पहुंच मिल जाए तो विकासशील देशों में कृषि उत्पादन 20 से 30% तक बढ़ जाएगा। भारत जैसे देश में जहां खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय आज भी महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे हैं, वहां महिलाओं को भूमि अधिकार देना आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक है। नंबर 2, महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और उनकी गरिमा मिलेगी। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रिसर्च फॉर वुमेन ICRW की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जिन महिलाओं के पास संपत्ति का स्वामित्व होता है उनके साथ घरेलू हिंसा की संभावनाएं लगभग 8 गुना कम हो जाती हैं। हमारा संविधान समानता और न्याय पर आधारित है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध और अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसी दिशा में भारत सरकार द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 लागू किया गया, जिसमें बेटियों को पैतृक संपत्ति में पुत्रों के समान अधिकार दिया गया। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी लैंगिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बेटियां जन्म से ही पैतृक संपत्ति में समान अधिकार रखती हैं। गरीबी उन्मूलन, वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार महिला किसानों को सशक्त बनाना गरीबी और भूख को कम करने में सबसे प्रभावी तरीका है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब महिलाओं का आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण होगा तो वो परिवार की आय का बड़ा हिस्सा अपने बच्चों के पोषण, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य पर खर्च करती हैं। डॉक्टर जयश्री शर्मा के तर्कों को काटते हुए अध्यापिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता कल्पना बिश्नोई ने इस विषय के विपक्ष में अपने तर्कों को रखा। अगर पीयर पक्ष से बात की जाए, प्रैक्टिकली अगर इसे देखा जाए, लड़कियों की एक रिवाज है जो शादी करके उसे जब वो घर छोड़ के दूसरे घर में रह रही है तो आप उस चीज को लेके चलो ना कि वो जब दूसरी जगह उसको भेज दिया गया, एक ठप्पा तो लगी गया कि बेटी विदा कर दी। समस्या शुरू ही यहीं से होती है। अगर वही बच्ची उसी घर में शादी कर रही है, वहीं रह रही है तो ये समस्या शायद इतनी बड़ी हो ही ना। कारण ये है, सबको पता है कि बेटी विदा कर दी, बेटी पराई हो गई, एक दिमाग तैयार हो गया। अब अगर उस घर में उस बच्ची को कुछ भी हिस्सा दिया, वो दूसरे घर से आकर वहां संभाले, ये एक नेचुरल बात नहीं है। या यूं कहते हैं, इसको व्यवहार में देखोगे बहुत समस्याएं हैं, नहीं ली जा सकती। फिर उसका कारण होंगे, कैसे उसको संभाला जाए, घर के संभालेंगे, वो बाहर वाले को किसी को देगी, फिर ये विषय आ जाता है मान और अपमान का। अगर उसके खुद के संभालते हैं तो वो रिश्ता खत्म हो जाता है कि पैसों से ही रिश्ता चलेगा, को तो पैसे चाहिए। और अगर वो किसी दूसरे को देती है तो ले बेटी हमारी, हमने पाली, हमने ब्याई, दूसरे को देके हमें नीचा करवा रही है। समस्या ये है और होती है, हर पिता में आएगी, हर भाई में आएगी, हर एक कुटुंब अगर कहा जाए ना जो परिवार चलता है सर, उसमें ये समस्या स्वाभाविक है। चाहिए कि उसको संभालूं कैसे, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज थोड़ी सी एक चोट लगती है, 100 में से कोई 5 आदमी ऐसे निकलेंगे जो सम्मान के साथ ये कहेंगे कि नहीं चलो उनकी है तो कर देते हैं। वो भी एक लेवल पर अंदर की चोट करते हैं कि भाई ये संभालेगी कैसे। ये समस्या आती है। जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, थोड़ा मोटा कोर्ट कचहरी तहसील जा पाएगी, वो शायद थोड़ा हल निकाल ले। लेकिन अगर कोई आम लड़की या वो भी जाती है तो समाज के पता है क्या सोच होती है, ये ज्यादा पढ़ी लिखी है इसलिए ये कोर्ट के चक्कर काट रही है और पढ़ा लो इनको। ये टॉपिक वहीं का वहीं आता है, व्यवहारिकता है। ज्यादा पढ़े लिखे हो, आपको तो ज्यादा समझ है। वो अगर उनसे राय भी ली जाए ना कि हमें इस बारे में क्या करना चाहिए, आपको क्या बताएं, आप कोर्ट ज्यादा जा सकते हो, आप कोर्ट कचहरी जाओ, ये भाई ज्यादा पढ़ी लिखी पीढ़ी है। आज तक ऐसे नहीं होता था, इन्होंने नया ही प्रचलन चला दिया। कत्ल तक
के जो काम शुरू होते हैं वो इस प्रक्रिया में शुरू होते हैं। बहन भाई या माता पिता बेटी तक का रिश्ता गलत नहीं था, ना लेना देना गलत था। गलत होता है वहां जब अगली पीढ़ी के बच्चे उसे अपना हक समझ कर कि ये तो हमारी है, हम ही लेंगे। समस्या शुरू होती है वहां से। इस डर से शायद समाज देना भी नहीं चाहता, वरना अपनी बहन बेटी तक समाज को शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भाई भी खुशी खुशी होके कहते हैं भी हमारी बहनें आए तो हम देंगे। समस्या पैदा ही यहाँ होती है। और जमीन में हक लेना, वो भी पिता के, अगर खेती बाड़ी करते हैं तो बहुत दिक्कत है, अगर वो कोई शहरी प्रॉपर्टी में है तब भी दिक्कत है। का सरनेम चेंज हो रहा है तो वो जमीन उनके घर की तो रही नहीं ना, वो जमीन किसके पास जाएगी? उसका सरनेम तक तो बदल दिया, फिर वो जमीन उसकी कहाँ से रही? वो जमीन भी दूसरे सरनेम के पास जा रही है। समस्या यहाँ है। अगर कोई बहन बेटी, भाई हस्बैंड नहीं है या वो अकेली है, तो एक घर क्या सर, पूरा समाज उसकी मदद करता है कि हमारे गाँव की बेटी है कोई बात, हमारे आस पड़ोस की बेटी है कोई बात नहीं। असल दिक्कत भी यही है, जहाँ सरनेम चेंज होता है वहाँ वो लोग पीछे हटते। तर्क वितर्क की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और स्वतंत्र न्यूज रिपोर्टिंग करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता विनोद धारनिया ने अपने अलग अंदाज में इस विषय के पक्ष में विचार रखे। भूमि शब्द शक्ति का प्रतीक है। आदि काल से जो ताकत का जो परिचय हुआ वो भूमि के माध्यम से हुआ। धन बाद में आया, पहले भूमि ही धन थी। और भूमि का जो मालिक होता है उसको बहुत संबल होता है। और दूसरा जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें जैसे महिलाओं की जैसे भूमिका बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, और चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे नौकरी में हो, प्रशासन में हो या राजनीति में हो, महिलाओं की लगातार भूमिका बढ़ रही है। एक समतामूलक समाज की जब अवधारणा की हम बात करते हैं तो ये आवश्यक हो जाता है कि महिलाओं को भूमि के अधिकार भी मिले। दूसरी एक बात है, जब महिला की दूसरी जगह शादी हो जाती है तो दोनों ही चीज़ें होती हैं कि एक अच्छा परिवार भी मिल जाता है, एक बुरा परिवार। जिस स्थिति में महिला को ऐसा परिवार मिल जाता है जो जुए में हो या कोई व्यसन में हो, नशे में हो, और उस टाइम महिलाओं को बड़े संकट का सामना करना पड़ता। अगर वो भूमि की मालिक हो या किसी तरीके से इंडिपेंडेंट है तो वो कुछ हद तक उस बात को रोक सकती है, विरोध कर सकती है, या अपने जो बच्चे के लालन पालन में उस भूमि या भूमि के माध्यम से उनका एक बेहतर लालन पालन कर सकती है। तो ये आवश्यक है कि महिलाओं को भूमि के अधिकार मिलने चाहिए। ये बड़े लेवल पे ये उसके आत्मसम्मान के साथ, उसका आगे बढ़ने के साथ, उसके परिवार, उसके बच्चों को आगे बढ़ाने में बड़ा सहयोगी हो सकती है। परंतु जैसे चीज़ें हैं समाज में हैं, सामाजिक जो रीति रिवाज चलते हैं लंबे समय से, वो भी एक तरीके से कानून हो जाते हैं या सामाजिक कानून का एक रूप ले लेते हैं। थोड़ी दिक्कतें आती है, परंतु समय के साथ साथ हमें इस ओर स्वीकार्यता बढ़ानी होगी कि महिलाओं को उनके राइट्स मिले और एक सहज तरीके से मिले। इस तरीके का वातावरण उत्पन्न हो कि अगर महिला कोई अपना किसी भी परिस्थिति में हक मांगे तो उसको समाज एक सहजता के साथ एक उसके राइट को मानते हुए स्वीकार करे, तो ये चीजें बेहतर होगी। इस विषय के पक्ष में विनोद धारनिया के सहज विचारों को पूर्व नगर पालिका पार्षद एवं एडवोकेट कंचन धारनिया ने इस तरह से खंडित किया। हर बेटी का पिता अपनी बेटी के लिए सब कुछ ही करता है, सब कुछ, चाहे उसको कुछ भी देना पड़े, कैसे भी, वो उसको इस उम्मीद से आगे भेजता है कि आगे अच्छा मतलब परिवार मिल रहा है। मैं तो कहती हूँ कि अगर वो अपनी बेटी को अच्छा पढ़ा लिखा के और कुछ भी ना देना तो भी बहुत बढ़िया है कि आगे वो जाके स्टैंड करे। वो अपने पति से उम्मीद करती है जिसके घर में काम करती है। ये बात जो आपने बोली मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जको सारो काम तो करे पति के घर है, और क्या प्रॉपर्टी मांगो बाप हो जागे आके, सही बात है ना जी, मैं तो कौन मानू बात नहीं। प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ साथ प्रतिभागियों के तर्क सुनने के बाद कार्यक्रम में उपस्थित राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक, सेवानिवृत्त प्राचार्य, सामाजिक कार्यकर्ता लालचंद कोचर ने संक्षिप्त शब्दों में इस विषय को विराम दिया। नारी ही सृष्टि का विस्तार है, नारी ही जीवन का आधार है, और
और यदि उसको उसके अधिकारों से वंचित किया गया तो सच मानिए अधूरा रहेगा परिवार, समाज और राष्ट्र, यही साथ। इसी श्रृंखला में अपने विचारों को रखने वाली कल्पना बिश्नोई ने समाज के एक अनुकरणीय उदाहरण को भी प्रस्तुत किया। मेरे पिता ने अपनी भतीजियों का, बड़े भाई की बेटी का, बिना किसी के जितना उन्होंने कपड़े लत्ते किया वो सब मेरे पिता ने किया और बात भी भरा। शादी मेरी थी, उन सबके तो बच्चे दोते हो चुके थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो बेटी हल्की दिखती है उन्होंने किसी को नहीं बताया। मेरे पिता ने सिर्फ मुझसे पूछा कि बेटा तेरे सोने में से मैं 2.5 तोले कम कर दूं, तेरे को कोई दिक्कत है? मैंने ये पूछा क्यों, तो बोले अपनी रानी बेटी है ना, सारियों के तुम्हारे गले भरे हुए हैं, इसके गले में नहीं है। उन्होंने अपने भाई से भी नहीं पूछा और उसके वही मंगलसूत्र करवा के शादी में, मेरी शादी तो बाद में होती है, उससे पहले उस बेटी को पहनाया। सभी प्रतिभागियों के निष्कर्ष स्वरूप इस विषय के पक्ष में यह तर्क निकल कर आए कि महिला के आर्थिक सशक्तिकरण, महिला को भूमि का अधिकार मिलना आवश्यक है, क्योंकि उससे कृषि भूमि के संबंध में सरकारी योजनाओं इत्यादि का भी सीधा लाभ मिलता है। उसकी अपनी आर्थिक स्वायत्ता से अन्य परिवार के सदस्यों पर वित्तीय निर्भरता कम होती है। पक्ष के तर्कों पर यदि मंथन किया जाए तो उनके अनुसार जब भी भूमि पर महिला का नियंत्रण होता है तो वह परिवार, पोषण और शिक्षा पर अधिक खर्च करता है, जिससे अगली पीढ़ी में और विकास की गति तीव्र होती है। पक्ष के वक्ताओं के तर्क पर विचार किया जाए तो महिलाओं को भूमि अधिकार से सुसज्जित होने पर उन्हें संपत्ति का अधिकार एक महिला के प्रति घरेलू हिंसा में कमी लाता है, क्योंकि वह उसे एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है। पक्ष के तर्कों के अनुसार, सामाजिक अध्ययनों के अनुसार, जिन महिलाओं के पास अपनी जमीन या घर होता है उनके साथ शारीरिक और मानसिक हिंसा की संभावना कम हो जाती है। पक्ष के वक्ताओं ने कृषि उत्पादन में महिलाओं के योगदान की चर्चा करते हुए उन्हें कृषि भूमि के संबंध में मालिकाना हक देने की वकालत की। इस विषय का विरोध करने वालों ने इसे पारिवारिक विखंडन, संपत्ति के विखंडन, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं उत्पन्न करने वाला कार्य उल्लेखित किया। विश्लेषण करने वालों ने इस बात की ओर भी जोर दिया कि महिलाओं को केवल उनके भूमि अधिकार देने का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें उस भूमि के सतत्व अर्थात टाइटल से सुसज्जित कर दिया जाए। इसका अर्थ उन्हें उस भूमि के संबंध में अपने संपूर्ण निर्णय लेने की स्वायत्ता से है, जिससे कि वह अपनी स्वेच्छा से उस भूमि का उपयोग एवं उपभोग कर सकें। एक यह बात भी गूढ़ रूप से निकल कर आई कि एक महिला को उसकी पैतृक संपत्ति में कानूनी हक में सामाजिक परंपराएं, प्रथाएं और रूढ़ियां बाधा हैं। समाज ये समझता है कि उसे उस परिवार से भी संपत्ति में हक मिलना है जिसमें उसका विवाह हुआ है। एक निर्वंशीय पुरुष की मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी और बच्चों के साथ उसकी माँ भी संपत्ति में हक प्राप्त करती है। लेकिन यहाँ इस विषय के पक्ष में तर्क रखने वालों ने यह तर्क भी रखा कि एक स्त्री को अपना पैतृक परिवार छोड़ने के बाद वैवाहिक स्थिति में अपने पति के परिवार की संपत्ति में हक अपने पति की मृत्यु के बाद मिलता है। तब तक उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि समाज एक महिला को अपनी पैतृक संपत्ति के अधिकारों से वंचित रखना चाहता है तो उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके विवाह उपरांत उसकी पति की संपत्ति में उसे तत्काल हक प्राप्त हो। न्यायपूर्ण समाज का पैमाना शांति नहीं बल्कि न्याय होना चाहिए। यह है यदि भाई बहन के रिश्तों का आधार बहन द्वारा अपने अधिकारों का त्याग करना है तो वह रिश्ता प्रेम पर नहीं बल्कि
शोषण और शर्तों पर टिका है। भूमि का अधिकार केवल मिट्टी के टुकड़े का मालिकाना हक नहीं है, बल्कि यह उस मानसिकता पर प्रहार है जो महिला को पराया धन या आश्रित मानती है। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? चेतना रेडियो आपसे इस जन जागृति के कार्यक्रम में आहुति की अपेक्षा करता है और आपके बहुमूल्य विचारों को साझा करने के लिए तत्पर है। आप चेतना रेडियो के अन्य श्रोताओं से भी चेतना रेडियो के व्हाट्सएप नंबर पर अपने विचारों को साझा कर या चेतना रेडियो के स्टूडियो में आकर अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और इस जन जागृति के यज्ञ में अपनी आहुति दे सकते हैं। चेतना रेडियो का व्हाट्सएप नंबर है 7597232022। इन नंबरों को आपकी सामान्य बातचीत की भाषा में पुनः दोहरा दूं, 7597232022, 75972 32022, 7597232022। बने रहें आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो के साथ। संजय आर्य की ओर से चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं का चेतना रेडियो के कार्यक्रमों से जुड़े रहने के लिए पुनः आभार। एक नए कार्यक्रम के साथ पुनः मिलेंगे इस आशा के साथ। अलविदा।